गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाहर थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज अलग अलग कोर्ट में हमारे लगभग 3 इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं जो विभिन्न भर्तियों से संबंधित हैं, और सारे ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थियों का हित है वो दांव पर लगा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हम रेगुलर कवर करते हैं, वो है हमारा लेखपाल भर्ती का केस, जिसमें आज स्टे हटाने को लेकर आपकी सुनवाई है। इसके साथ साथ एक और जो उसके साथ लिस्ट कर दी गई थी, नई वाली एसएलपी जो शशांक ने डाली थी, जो सोलर वाले प्रश्न को डबल बेंच वाला ऑर्डर जो हमारे फेवर में आया था, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के थ्रू चैलेंज किया है, उसकी सुनवाई है। तो ये आपका जो लेखपाल वाला केस है वो मिसलेनियस एप्लीकेशन 276 में सीरियल नंबर 57 पर लगा हुआ है। ये कोर्ट नंबर 11 में है, हिमा कोहली मैम और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह वाली बेंच में। तो ये 10:30 बजे से बेंच बैठेगी। उसके बाद देखते हैं इसमें कब नंबर आएगा। अगर सॉलिसिटर जनरल सर आ जाएंगे तो मुझे लगता है इसमें फिर नंबर का कोई इश्यू रह नहीं जाएगा, बहुत जल्दी इसकी सुनवाई हो जाएगी। बट अगर वो नहीं भी आते तो हम इसको लगातार ट्रैक करेंगे, जो भी अपडेट होगा मैं आपको समय से बता दूंगा। दो इसमें एमए लिंक है, एक तो 566 वाली लिंक है और एक एमए जो इसमें हमने डाली है वो लिंक है। इसके साथ जो एसएलपी थी सोलर वाली वो 62 नंबर पर है, लेकिन उसमें जो ऑर्डर आया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि टू बी टेकन अप विद सीरियल नंबर 57। ठीक है, ये उसका शॉर्ट ऑर्डर था, तो इसको सीरियल नंबर 57 के साथ ही लिया जाएगा। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट केस लेखपाल से संबंधित हैं। इसके बाद अगर बात करें तो एक केस आपका मुख्य सेविका का लगा हुआ है, जो भी बहुत सारी लड़कियां वेट कर रही हैं उसका मुख्य सेविका का, लेकिन उस पर भी एक तरह से स्टे ही लगा हुआ है। ये वाला केस है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12/9/2022। इसकी भी देखिए आज सुनवाई लगी हुई है और ये एडिशनल लिस्ट में लगा हुआ है 8 अप्रैल 2024। केसेस लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 37 सीरियल नंबर 3096। तो इसको देखेंगे इसमें क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोग के सचिव से कई सारे लोग मिलने गए थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि पहले कोर्ट से केस निपटेगा तभी परिणाम आपका जारी होगा, उससे पहले परिणाम आपका जारी नहीं होगा। जो हमारे साथ इश्यू चल रहा है वही लगभग इनके साथ है, लेकिन हमारी प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो इसमें देखते हैं अब क्या होगा। एडिशनल में 3096 नंबर पर है, मतलब एडिशनल में 96 नंबर पर आपका केस लगा हुआ है। लंच के बाद ही मुझे लगता है इसका नंबर आएगा, उससे पहले आने के चांसेस कम है। इसमें भी देखिए जो एडवोकेट है वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो उम्मीद इनकी भी है सुनवाई आज हो जाएगी, तो एटलीस्ट इनको भी इससे मुक्ति मिले, क्योंकि कोर्ट केस में बहुत ज़्यादा समय सबका बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें जो अगला केस है वो है आपका, वो बहुत बड़ा केस मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्रभावित होंगे, वो है बीएड वर्सेस बीटीसी वाला केस। ठीक है, क्योंकि उसमें जो निर्णय आया था उसमें आपको पता होगा ये कह दिया गया था कि जो प्राइमरी वाला सेगमेंट है उसमें जो बीएड वाले हैं उनको इनएलिजिबल माना गया था और वहां पर केवल बीटीसी वालों को एप्लीकेबल माना गया था। लेकिन उसको चैलेंज किया गया कि जो पुराने लगे हुए हैं लोग, क्या वो डिसीजन रेट्रोस्पेक्टिवली आएगा, क्योंकि पहले आपको पता होगा 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स सरकार करा देती थी और उनकी भर्ती हो जाती थी। ठीक है, उनको परमानेंट कर दिया जाता था। तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली क्या उनको भी हटाया जाएगा, उसको लेकर पूरा ये विवाद उपजा है। तो देखते हैं, अब सरकार ने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट इसमें अपने लगा दिए हैं। अब उसमें जो होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से नंबर पर वो है। उसके लिए एक स्पेशल बेंच बैठी है, ये थोड़ी सी अलग बात है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए 8 अप्रैल 2024 कोर्ट नंबर 5 में ये बीएड वर्सेस बीटीसी का केस लगा हुआ है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली बेंच है। ये 2 बजे इसकी सुनवाई निर्धारित आज की गई है, और देखेंगे आप स्पेशल ये बेंच इसके लिए बैठाई गई है बीएड वर्सेस बीटीसी वाले केस के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर 301 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे इसमें होगा क्या। 2 बजे इसकी सुनवाई निर्धारित है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा केस मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टीचिंग वाला फील्ड आपको पता है, टीचिंग और पुलिस ये दो ही बहुत बड़ी भर्ती होती है किसी भी राज्य में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का हित दांव पर लगा हुआ है। अब देखते हैं इसमें कोर्ट किस तरीके का निर्णय देता है। जो भी होगा मैं आपको इस पर पूरा वीडियो बनाकर बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो ये 3 केस हमारे आज लगे हुए हैं, लेखपाल, मुख्य सेविका और बीएड वर्सेस बीटीसी। 2 सुप्रीम कोर्ट में है आपके और एक आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है एडिशनल लिस्ट में। तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। स्पेशली लेखपाल वाला मुझे लगता है आज देखते हैं क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें इस चीज़ से मुक्ति आज मिल जानी चाहिए, और सभी लोग अपनी जो उम्मीद लगा रहे हैं कि तहसील में जल्दी से जल्दी पहुंचे, आई होप वो सभी जल्दी से सही साबित हो। बाकी तो जो कोर्ट में होगा वो कोर्ट में ही पता लगेगा। आप लोगों का कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।